हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस कहानी शी स्टूप्स टू कॉन्कर बताने जा रही हूँ। ये एक बेहतरीन कॉमेडी प्ले है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इस नाटक को पहली बार 1773 में प्रदर्शित किया गया। इसमें हास्य, भ्रम और प्यार की कहानी को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हार्डकासल फैमिली से, जहां मिस्टर एंड मिसेज हार्डकासल अपनी बेटी केट और बेटे टोनी के साथ एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। मिस्टर हार्डकासल एक पारंपरिक तरीके से रहने वाला व्यक्ति है, जबकि उनकी पत्नी मिसेज हार्डकासल को चमक दमक और फैशन तरीका पसंद है। इसी कारण से कई बार वो लंदन जाने को कहती है, पर मिस्टर हार्डकासल यही रहना चाहते हैं। मिसेस हार्डकासल की ये दूसरी शादी मिस्टर हार्डकासल से हुई होती। टोनी लम्पकिन मिसेस हार्डकासल के पहले पति मिस्टर लम्पकिन का बेटा होता है, इसलिए वो मिस्टर हार्डकासल को हमेशा कुछ न कुछ शरारत करके परेशान करता रहता। एक तरफ से टोनी अपनी माँ की ज्यादा बातें मानता है, वही दूसरी तरफ केट अपने पिता के ज्यादा क्लोज है। केट उनके खुशी की खातिर घर में साधारण कपड़े ही पहनती है, लेकिन जब भी वो बाहर जाती बढ़िया कपड़े पहनती। अब इनके अलावा एक और अन्य सदस्य मिसेज हार्डकेसल की भतीजी मिस नेविल कॉन्स्टेंस भी रहती हैं, जिसकी जिम्मेदारी मिसेज हार्डकेसल ने ली हुई है। मिसेज हार्डकेसल चाहती है कि टोनी और नेविल की शादी हो जाए, ताकि मिस नेविल की संपत्ति उसी के पास रह जाए। मिस नेविल की संपत्ति ज्वेलरी के रूप में मिसेज हार्डकेसल के पास रखी हुई है, और वो नेविल को तब मिल पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन नेविल और टोनी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वैसे भी टोनी नेविल के लायक नहीं है। वो शराबी और बदमाश लड़का है, जिसकी जिम्मेदार केवल मिसेज हार्डकेसल है। अब आंटी जी को पता नहीं है कि नेविल का एक बॉयफ्रेंड भी है, हेस्टिंग्स, जिससे नेविल शादी करना चाहती है। और मिस्टर हार्डकेसल का घर काफी पुराना था, बाहर से देखने पर एक सराय जैसा लगता था। अब एक दिन मिस्टर हार्डकासल और मिसेज हार्डकेसल एक लड़के मार्लो का इंतजार कर रहे हैं। मार्लो मिस्टर हार्डकेसल के दूर के दोस्त का लड़का है, जो केट को देखने आ रहा होता है। अब मार्लो अपने दोस्त हेस्टिंग्स के साथ आ रहा होता है, लेकिन आते आते रात हो जाती है, और अब वे रात में थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं। जानकारी के लिए सामने के एक शराब खाने में जाते हैं, तो वहीं उनकी मुलाकात टोनी से हो जाती है। वे टोनी से मिस्टर हार्डकासल के घर का रास्ता पूछते हैं। हालांकि टोनी भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन वो समझ जाता है वे उसकी ही बहन को देखने आ रहे। वो उनके साथ छोटा सा ट्रिक खेलता है, बोलता है, अरे हार्डकेसल का घर काफी दूर है, आप ऐसा करो, आज रात यहीं सामने की सराय में रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना। इतना कहकर वो अपने घर का यानी हार्डकेसल के घर का रास्ता बता देता है। जब मार्लो और हेस्टिंग्स हार्डकेसल के घर पहुंचते हैं, तो वे होटल समझकर वहां के मालिक यानी मिस्टर हार्डकेसल के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं। मिस्टर हार्डकेसल उनके इस व्यवहार से चिढ़ जाते हैं, लेकिन स्थिति को समझ नहीं पाते। मार्लो अमीर घर की महिलाओं के सामने बेहद घबराता है, लेकिन जब वो साधारण वर्ग की महिला से मिलता है, तो वो आत्मविश्वास से बात करता है। क्योंकि केट साधारण कपड़ों में रहती है, तो मार्लो उसे बार मेड समझकर अच्छे से बात करता है, पर जब केट मॉडर्न ड्रेस पहनकर उससे मिलती है, तो वो बात करने में झिझकता था। केट ये बात समझ पाती है और नौकरानी या बारमेड के रूप में ही मार्लो से मिलती है। उधर हेस्टिंग्स और नेविल जब एक दूसरे को देखते हैं, तब हेस्टिंग्स को ये बात समझ आती है कि ये घर मिस्टर हार्डकेसल का है, जिसे वो सराय समझ रहे थे। दोनों वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं। टोनी भी नेविल कॉन्स्टेंस से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। टोनी किसी तरह नेविल की ज्वेलरी अपने माँ मिसेज हार्डकेसल से चुराकर हेस्टिंग्स को दे देता है। हेस्टिंग्स उन गहनों को थोड़ी देर के लिए रखने के लिए मार्लो को दे देता है। अब मार्लो सोचता है कहाँ रखना सेफ होगा, हालांकि उसे नहीं पता होता है, इसलिए वह उन ज्वेलरी को मिसेज हार्डकेसल को रखने देता है। अब टोनी हेस्टिंग के अनुसार मिसेज हार्डकेसल को बग्गी में बैठाकर कुछ बहाना बनाकर घर से बाहर ले जाता है, ताकि नेविल और हेस्टिंग भाग सके। कहानी की दूसरी तरफ मार्लो के पिताजी रॉबर्ट वहां आ जाते हैं।
मिस्टर हार्डकैसल से मिलकर उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ी यहाँ चल रही है, क्योंकि मार्लो के अजीब व्यवहार से मिस्टर हार्डकैसल परेशान थे। तभी केट उन्हें समझाती है कि मार्लो बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है और मार्लो उसे पसंद है। टोनी अपनी माँ को उसे बिगाड़ने की वजह से काफी गुस्से में होता है, इसलिए वह बग्गी को घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है ताकि मिसेज हार्डकैसल डर जाए। होता भी यही है, बार बार चक्कर मिसेज हार्डकैसल घबरा जाती है और डर से चिल्लाने लगती है। टोनी बग्गी वापस घर ले आता है। हेस्टिंग और नेविल भी भागने का प्लान कैंसिल कर मार्लो के पास जाते हैं। केट अपने पिता और मार्लो के पिता को पर्दे के पीछे छुपने के लिए कहती है, फिर वहाँ से चली जाती है। केट फिर से साधारण कपड़े पहने आ जाती है। तभी कुछ देर में मार्लो भी वहाँ आ जाता है और केट से बिल्कुल अच्छे से बात करता है। मार्लो के अच्छे व्यवहार से अब मिस्टर हार्डकैसल हैरान रह जाते। तभी दोनों के पिता सामने आ जाते हैं और सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। मार्लो के पिता उसे समझाते हैं। तब मार्लो को एहसास होता है कि जिसे वह सराय समझ रहा था वो वास्तव में हार्डकैसल का घर है, और जिसे वह बारमेड समझ रहा था वो उनकी बेटी केट है। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी के अंत में सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। केट की शादी मार्लो से हो जाती है। हेस्टिंग और नेविल भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और नेविल की संपत्ति वो ज्वेलरी भी उसे मिल जाती है। टोनी भी खुश क्योंकि उसे नेविल से छुटकारा मिल जाता है। गुस्से में और उदास केवल मिसेज हार्डकैसल होती है क्योंकि उसका प्लान चौपट हो गया था। तो यहीं पर इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।